तो वो स्टेटमेंट मुझे नहीं लगता कि किसी वर्ल्ड लीडर्स के, वो भी खास तौर पर अमेरिका जैसे देश के वर्ल्ड लीडर की ऐसी स्टेटमेंट हो सकती है। चाहे वो ट्रुथ सोशल पे हो, चाहे वो मीडिया के साथ बात करते, वो जो है बेहुदी बातें, बदतमीजी बातें करते रहते हैं। तो मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 2024 में फायरिंग की वजह से सिंपैथी लेके वो इलेक्शन जीत गए थे, वो इस इवेंट को जो कैपिटलाइज करेंगे, वो बार बार ये कहेंगे देखो मैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के चक्कर में मैं ये सब कर रहा हूं, लेकिन लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जी। ईरान में लड़ाई जीत रहा हूं, लोग मुझे मारने की कोशिश कर, क्योंकि ईरान का उनके ऊपर एक ऐसा धब्बा है, उनके ऊपर नहीं, पूरी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ऐसा धब्बा है जो आने वाले दशकों तक वो उसको मिटा नहीं पाएंगे। तो उसको मिटाने की उनकी हर कोशिश है कि अब वो हमले में बोलेंगे क्योंकि मैं ईरान की लड़ाई जीत रहा था तो मेरे ऊपर हमला करा दिया गया। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब इसको पूरा कैपिटलाइज करेंगे ताकि आने वाले इलेक्शंस में वो रिपब्लिकन्स को जिता सके और वो अपनी कुर्सी को बचा सके। देखिए, ये पोस्ट तब आ रहा है, ये शूटिंग तब हो रही है जब अभी कुछ दिनों पहले ट्रंप ने हमें हेलहोल कहा था। तो जिस तरीके से लैंग्वेज ट्रंप यूज कर रहे हैं इंडिया के लिए, इंडिया ने बहुत डिप्लोमेटिकली सेन या फिर एक तरीके से अपना जो स्टैचर है वो बना के रखा है। उन्होंने उस लैंग्वेज के ऊपर कमेंट भी करना नहीं चाहा। उन्होंने बोला था कि वी वुड लाइक टू लीव इट हियर ओनली। मतलब एक तरीके से रणधीर जायसवाल ने ये कमेंट दिया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के। तो एक तरीके से इंडिया अपना स्टांस क्लियर रख रहा है कि ठीक है, आपकी लिमिट्स गिरती जा रही है, आपके स्टेटमेंट्स में कोई भी कंसिस्टेंसी नहीं है। लेकिन जब ऐसी घटना होती है कि एक सिटिंग यूएस प्रेसिडेंट, देखिए मुझे पता नहीं कि इंडियन ऑडियंस हमारी इसे कितनी समझ पा रही है, क्योंकि आप ये समझिए अमेरिका के एक व्यक्ति के ऊपर, अमेरिका के ऊपर पूरे दुनिया का तेल डिपेंड हो गया, पूरे दुनिया की प्राइसेस डिपेंड हो गई, इकोनॉमीज डिपेंड हो गई। कई बार ऐसा होगा कि देश बनते और बिगड़ते इस देश की वजह से। तो उस देश के राष्ट्रपति के ऊपर जब जान की बात आ जाती है तो पूरा देश या फिर पूरी दुनिया जो है वो काफी ज्यादा इसको तवज्जो देती है। तो इस वजह से भारत का जो आप ट्वीट देखिए, जो पीएम मोदी का ट्वीट आप देखेंगे, उसमें बहुत सिंपल डेमोक्रेसी और पीस और नॉन वायलेंस की उन्होंने बात रखी है, जो भारत पहले से रखता आया है। और एक तरीके से पॉलिटिकल वायलेंस की किसी भी डेमोक्रेसी में जगह नहीं होनी चाहिए, कॉमन सी चीज है। वही भारत ने फिर एक बार रिट्रेट किया है। लेकिन ये बात है कि आपकी स्टेटमेंट्स में कंसिस्टेंसी नहीं हो सकती, लेकिन भारत अपने डिप्लोमेटिक फ्रंट पे एक अच्छी तरीके से खेल रहा है। लेकिन इसका दूसरा एंगल ये भी हो सकता है कि एक तरफ से पीएम मोदी अपने और या फिर इंडिया और यूएस के जो एक तरीके से स्ट्रेन रिलेशंस है, या फिर जो पिछले कुछ सालों में बिगड़े हुए रिलेशंस है, उसको बार बार ठीक करने का प्रयास भी किया जाता है। ऑपोजिशन इंडिया का पीएम मोदी को बोलता है कि देखिए आप एक तरीके से डायरेक्टली उनको ट्रम्प का आदमी बोला जाता है, विच इज हाउ मच राइट और रॉन्ग ये लोग डिसाइड करेंगे, ये वो ऑपोजिशन डिसाइड करे, लेकिन हमारा काम है रिपोर्ट करना। तो जब ये रिपोर्ट करते तो एक तरीके से ट्रम्प के ऊपर जब जान की बात आए तो एक डिप्लोमेटिक हेड होने के नाते भारत के, तो पीएम मोदी ने एक डिप्लोमेटिक ट्वीट किया है जिसमें ज्यादा कुछ देखने की भी जरूरत नहीं है। बट ये बात है कि ये उस समय भी आ रहा है जब इंडिया और यूएस पहले जैसे गोल्डन पीरियड से नहीं जा रहा है। देयर आर स्ट्रेन्स, देयर आर डिफिकल्टीज जो दोनों देश फेस कर रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एक भी बात है, मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा। बिल्कुल। यूएस जो बाकी कंट्रीज को हेलहोल बोल रहा है, जो यूएस बाकी कंट्रीज को बोल रहा है कि जो सिक्योर नहीं है, जो यूएस और उनकी एजेंसीज बोलती है कि ये यहाँ के लोग वहां से भागकर सिक्योरिटी के लिए हमारे पास आते हैं। आपके देश का राष्ट्रपति हर 4-6 महीने के बाद उसकी जान के ऊपर बात आ रही है। तो एक सवाल कहीं ना कहीं यूएस को खुद से पूछना पड़ेगा, उनकी एजेंसीज को पूछना पड़ेगा कि देखिए दूसरे को हेलहोल तो आप बता रहे हैं, लेकिन हाउ मच सिक्योर आप खुद हो, कितनी सिक्योरिटी आप खुद प्रदान कर पा रहे हो खुद के हेड ऑफ द स्टेट के लिए। क्योंकि शूटिंग्स में यूएस कौन से क्रम पर है ये सभी को पता है। कॉमन शूटिंग्स कितनी होती है, उनमें डेथ्स कितनी होती है, वहां की स्कूल शूटिंग्स का कितना प्रमाण होता है। तो एक तरीके से यूएस को दूसरे कंट्रीज को हेलहोल बोलने का कोई भी हक नहीं है। ये आज एक बार फिर से ये बात सामने हम रख सकते हैं।
बिल्कुल अभय, आपसे भी एक अंतिम सवाल, और अंतिम सवाल वही जो सिरोही जी से था। ट्रंप का अभय नेक्स्ट मूव क्या देख पा रहे हैं? उन्होंने सिरोही सर ने, कर्नल साहब ने क्लियर करने की कोशिश की कि ट्रंप एक बिजनेसमैन है, ना केवल एक राष्ट्रपति। तो वो उसी तरह से भुनाने की कोशिश करेंगे। आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरों को लेकर और ट्रंप का जो लगातार एक के बाद एक इस तरह का माहौल बनाने वाला होता है, वो सिंपैथी गेन करना हो, या फिर जिस सुरक्षा का आपने एक अच्छा बिंदु जोड़ा यहाँ पे कि जब वो खुद सुरक्षित नहीं है तो वो ईरान में और दूसरे देशों को क्या सुरक्षा देंगे, तो कैसे वो इस पूरे फायरिंग को, इस पूरी घटना को अपने हित में मोड़ने की कोशिश करेंगे? देखिए, ट्रम्प काफी, जैसे सर ने बताया, बहुत क्लेवर बिजनेसमैन है। और जो लास्ट टाइम भी हुआ, आप ये सोचिए कि जो इलेक्शन कैंपेन के पेंसिल्वेनिया की रैली में जब उनके ऊपर अटैक हुआ, उसके बाद सिक्योरिटी एजेंसीज ने उनको कवर किया। उसके बाद उन्होंने सिक्योरिटी एजेंट्स को साइड में करके अपनी फिस्ट हवा में उठाई और फाइट फाइट फाइट, ये 3 अक्षर बोले। वो एक पूरी तरीके से टर्निंग पॉइंट था पूरे इलेक्शन का। उसी तरीके से इस वाली जो ये शूटिंग थी, उसके बाद सबसे पहले उन्होंने अपने जो पूरे सिपाही है, बेसिकली उनके कमांडर्स हैं, वहां पर जेडी वांस थे, वहां पर काश पटेल भी थे, इन सबको साथ में लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। वो उन्होंने ये भी कहा कि आई वॉज फाइटिंग, वो तो लड़ रहे थे सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ कि चलिए ठीक है, आपने उनको हटा दिया, पूरा का पूरा जो वहां का वो डिनर था उसको फिर से स्टार्ट करिए, जारी रहे। बिल्कुल राइट। एक मैसेज उनको देना था कि ठीक है, आपने मेरे ऊपर अटैक कर दिया, नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर एक बार डायरेक्टली जो कार्यक्रम है वो फिर से स्टार्ट करवा रहा हूं। तो एक तरीके से ट्रम्प इसको इमोशनली प्ले करेंगे, इस कार्ड को। इलेक्टोरली मिड टर्म्स के इलेक्शंस आ रहे, ऐसा समझिए कि भारत के प्रमुख राज्यों के जो इलेक्शंस होते, उस तरीके के एक बड़े इलेक्शंस यूएस में होने जा रहे हैं, जो की स्टेट्स डिसाइड करते हैं कि कौन अगले 2 साल बाद प्रेसिडेंट बनेगा या नहीं बनेगा। वो अभी इस मिड टर्म इलेक्शन में डिसाइड होगा। वहां पर पूरी तरीके से ट्रम्प इसको कैश इन करना चाहेंगे। दूसरी और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यही है कि एप्स्टीन फाइल्स या फिर जेएफके की फाइल्स, ये कई सारी ऐसी फाइल्स और उसके रिलेटेड जो उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में था कि ये सारी फाइल्स और सामने रखेंगे। ट्रम्प इन सारे मुद्दों में भी घेरे गए हैं। तो इन मुद्दों में घेरने के बाद क्या हुआ, ऑपोजिशन तो उनके ऑपोजिशन में था ही, लेकिन उनकी जो सपोर्टर्स थे, मागा जिसे बोला जाता है कि मागा क्राउड जो ग्रेट अगेन वाला जो स्लोगन के नीचे जमा होने वाला जो क्राउड है, उस क्राउड का भी कहीं ना कहीं वो भी खफा थे ट्रम्प से। तो इस इमोशनल मूवमेंट के बाद फिर एक बार यही हो जाएगा कि देखिए, हमारे नेता के ऊपर यार गोली चला दी, तो अब कुछ भी हो जाए हम उनके पीछे हैं। तो जो खुद का भी वोटर बेस जो छिटका था, उसे वापस रिपब्लिकन फोल्ड में लाने की ये पूरी कोशिश करेंगे। और फोर्थ जो होगा कि डेमोक्रेट्स में कोई लीडर ही नहीं है आज के टाइम में। कैलिफोर्निया के जो गवर्नर है गेविन न्यूसॉम, वो खुद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि अगली बार वो लड़ेंगे। कमला हैरिस भी है, लेकिन वो तो पूरी तरीके से न्यूज से बाहर ही। तो उनके सामने फिर एक बार उनको यही बताया जाएगा कि देखिए, आई एम द न्यूज मेकर, मैं खुद न्यूज बनाता हूं, मैं अभी भी आई एम द मेन पर्सन, मेरे रिवॉल्व करेगी पूरी पॉलिटिक्स मेरे अराउंड अमेरिका की। तो एक तरीके से ट्रम्प इसको पॉलिटिकल मिलिट्री फ्रंट में ईरान के रिलेटेड भी इसको यूज करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट उसको डोमेस्टिक फ्रंट में यूज किया जाएगा, क्योंकि ट्रम्प के ऊपर हमला बाकी विश्व में विच इज रियली सैड, लेकिन लोग उसको जश्न मना रहे हैं। लेकिन डोमेस्टिक फ्रंट में इसको इमोशनल तरीके से यूज किया जाएगा, खुद के और खुद की पार्टी के बेनिफिट के लिए। बिल्कुल, शुक्रिया अभय इतनी स्पष्ट जानकारी के लिए। बहुत सारे जो डाउट्स थे, संशय थे, उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों के क्लियर हुए होंगे। अभय फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे आपके साथ और अधिक जानकारी के साथ समझेंगे पूरे मंजर को। बहरहाल आपको एक क्विक अपडेट देते चलें इस पूरे माजरे की, आखिर हुआ क्या। तो वाशिंगटन के हिल्टन होटल में शनिवार को एक एनुअल कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर का आयोजन किया गया। उसी पूरे डिनर के भीतर इस तरह की गोलीबारी की घटना आई थी। बॉलरूम के अंदर राष्ट्रपति, उनकी पत्नी मेलेनिया, उपराष्ट्रपति जेडी वांस सहित कई गेस्ट मौजूद थे, और अचानक गोलीबारी ने पूरे मंजर को एक कह सकते हैं आप आपदा की तरह तब्दील कर दिया। होटल के बाहर गोली चलने की आवाजें आई, सभी मेहमान मेज के नीचे छिपते नजर आए। एक के बाद एक सुरक्षा कर्मियों ने सभी मेहमानों को बचाने की कोशिश की। जेडी वांस, मेलेनिया, उनको बाहर निकाला गया, और ट्रंप भी यहाँ बचाए गए, सुरक्षा कर्मियों द्वारा बाहर निकाले गए। राष्ट्रपति, मेलानिया और जेडी वांस सुरक्षित बाहर निकले, और इसके साथ तमाम मेहमानों को बाहर निकाला गया। ट्रंप लेकिन यहाँ रुकते नहीं हैं। ट्रंप कहते हैं कि आप डिनर जारी रखिए, हम इस हमले से बच गए हैं, हम दूसरी जगह जाते हैं, पर ये पूरा आयोजन जो है वो क्षत विक्षत नहीं होना चाहिए, इस पर किसी तरह की खराबी नहीं होनी चाहिए।
बड़ा सवाल, हमलावर कौन है? तो हमलावर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 31 साल के कॉल थॉमस एलन के रूप में उनकी पहचान हुई। पेशे से एक टीचर हैं, टीचर ऐसे वैसे नहीं, डेडिकेटेड टीचर। 2024 में टीचर ऑफ द मंथ का उन्हें अवार्ड भी मिला है। क्या कुछ खामियां रही, कैसे ट्रंप या फिर उनकी पूरी आप कह सकते हैं मंत्रिमंडल को मारने की उन्होंने योजना बनाई, इन सब पर और अधिक जानकारी के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। आपके मन में अगर कोई सवाल है, कोई संशय, तो अपना कमेंट जरूर छोड़िएगा। एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाएंगे। वीडियो की जगह होगी वन इंडिया हिंदी प्लेटफॉर्म पर, आपको सारी जानकारी मिलेगी। मेरा नाम है मुकुंद, स्टूडियो में हमारे साथ अभय थे। इसके अलावा कर्नल सिरोही भी हमें जानकारी देने के लिए जुड़े थे। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.